वेलकम टू नव क्लासेस। आज हम समझेंगे कि वेंचर कैपिटल क्या होता है और उसका प्रोसेस क्या है, क्या क्या स्टेजेस इन्वॉल्व होती है इसमें और इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना होगा कि वेंचर कैपिटल होता क्या है, तभी हम इसका प्रोसेस समझ सकते हैं। फर्स्टली, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ एक बेल है उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो। ठीक है, तो देखो वेंचर कैपिटल होता क्या है। एक प्राइवेट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होती है जो कि की जाती है किन वेंचर्स में, किन कंपनीज में जो कि बिल्कुल स्टार्टअप स्टेज पे हैं, जो कि बिल्कुल अभी ग्रो हुई भी नहीं है, बिल्कुल उनके पास एक आइडिया है जो कि एक बहुत अच्छा बेनिफिट दिला सकता है लॉन्ग रन में और इन फ्यूचर में, कि हाँ हमारे पास एक आइडिया है, उसको थ्रू हम इतना ग्रो कर सकते हैं कंपनी, लेकिन उस कंपनी के पास फंड्स ही नहीं है। तो वो क्या करेगी, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाएगी और वो फंड्स की डिमांड करेगी कि मेरा ये प्लान है और इसलिए मुझे फंड्स प्रोवाइड कराए जाए। और वेंचर कैपिटलिस्ट इम्प्रेस हो गया तो वो उसको फंड्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल मैंने सिंप्लीफाइड टर्म्स में आपको बता दिया कि क्या होती है। वेंचर कैपिटल इज़ मनी, एक मनी होती है जो इन्वेस्ट की जाती है बिजनेस में, जो कि वो स्मॉल होते हैं लेकिन और वो अपनी इनिशिएटिव एकदम इनिशियल स्टेज पे होते हैं अभी, लेकिन उनके अंदर जो पोटेंशियल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ग्रो करने के लिए। ठीक है, और जो इन वेंचर कैपिटल्स को इन्वेस्ट करता है, प्रोवाइड करता है, वो उनको हम बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। इनको एंगल इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं। बताती हूँ क्या होता है। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो रेफर टू एज रिस्क कैपिटल। इसको रिस्क कैपिटल बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, ह्यूज रिस्क होता है, लेकिन उसके बदले में हो सकता है कि अगर वेंचर सक्सेसफुल हो जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, इसलिए इसमें पेशेंट रिस्क कैपिटल होती है। ये पेशेंट रिस्क क्यों? क्योंकि इसमें जितना मर्जी टाइम लग सकता है, क्योंकि ये जस्ट एक आइडिया ही है एक कंपनी के पास कि वो इतना ग्रो कर सकती है, उसके पास एकदम इनोवेटिव आइडिया है कुछ कर दिखाने का। इसलिए उसमें अगर हमने इन्वेस्टमेंट करी, किसी वेंचर कैपिटलिस्ट ने इन्वेस्टमेंट करी, तो उसको बहुत पेशेंट रहने की ज़रूरत है। ठीक है, एज इट इंक्लूड्स रिस्क ऑफ लूजिंग द मनी, क्योंकि इसमें रिस्क है कि मनी डूब भी सकती है अगर वो सक्सीड नहीं हुआ, लेकिन साथ ही साथ फ्रूटिफाई भी हो सकती है, एकदम बहुत अच्छा ग्रो भी कर सकता है बिजनेस। वेंचर कैपिटल टाइपिकली कहाँ से आती है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल से, HNWI से, एंड इज पूल्ड टुगेदर बाय डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट फर्म्स। कुछ डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट फर्म्स मिलकर ये प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, इट इज़ द मनी प्रोवाइडेड बाय एन आउटसाइड इन्वेस्टर्स टू फाइनेंस अ न्यू ग्रोइंग ट्रबल्ड बिजनेसेस। एकदम नया बिजनेस है, इनोवेटिव आइडिया है, हमारे पास ग्रो करने के चांसेस है और ट्रबल में है भाई, ये ग्रो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन एक्सचेंज फॉर एन इक्विटी स्टेक इन द बिजनेस रादर देन गिवन एज अ लोन। ये कैपिटल एक ऐसी है जिसमें जो वेंचर कैपिटलिस्ट है ना, वो लोन नहीं प्रोवाइड कर रहा, वो बल्कि एक इक्विटी स्टेक ले रहा है कंपनी के अंदर, कि उसका एक हक बन जाता है कि हाँ मैंने यहाँ पर कैपिटल प्रोवाइड की है तो मेरा हक है, यहाँ पर इक्विटी स्टेक है। ठीक है, वेंचर कैपिटल मोस्टली होती है यूज़ आजकल की फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्निकल फील्ड्स में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बन गई है, क्योंकि लोगों के पास बहुत सारे अच्छे खासे इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं कि वो पोटेंशियली ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए उनको चाहिए कैपिटल। वो कहाँ से लेंगे? वेंचर कैपिटलिस्ट से लेंगे। ठीक है, इसके फीचर्स क्या होते हैं? इसमें हाई रिस्क होता है और पोटेंशियल होना ज़रूरी है, पेशेंट होना ज़रूरी है, लैक ऑफ लिक्विडिटी। अगर एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी तो वो डूब गई तो डूब गई, वो बाहर नहीं आ सकती इतनी जल्दी। तो लैक ऑफ लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म होराइजन, इसमें जितना मर्जी टाइम लग सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता इसमें। इक्विटी पार्टिसिपेशन, कैपिटल गेन्स, इसमें क्या करता है वेंचर कैपिटलिस्ट? इक्विटी में पार्टिसिपेट करता है और कैपिटल गेन्स पे पार्टिसिपेट करता है। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आर मेड इन इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में बिल्कुल अच्छा आइडिया है, एक इनिशियल स्टेज का आइडिया है जो किसी और ने नहीं किया, हाँ भाई हम मेरे पास एक आइडिया है हम करते हैं, तो एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए ये यूज़ होती है। सप्लायर्स ऑफ वेंचर कैपिटल पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। वो कंपनी की मैनेजमेंट में ही डायरेक्टली पार्टिसिपेट्स कर सकते हैं जो कि वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो। अच्छा, मेथड्स कौन कौन से हैं वेंचर कैपिटल की फाइनेंसिंग के लिए? इक्विटी में पैसा लगा दे, पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स, कंडीशनल लोन्स। अब देखो फंडिंग प्रोसेस, अप्रोचिंग द वेंचर कैपिटल फॉर फंडिंग एज अ कंपनी।
इसके अंदर क्या होता है, वेंचर कैपिटल फंडिंग प्रोसेस में कुछ 4 फेसेस हैं। फेसेस की बात हो रही है, स्टेजेस की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर फेसेस है कि एक आइडिया जनरेशन हुआ, मेरे दिमाग में एक अच्छा खासा आइडिया आया, ये इनोवेटिव है, किसी और ने यूज़ नहीं किया और हम ग्रो कर सकते हैं, आइडिया जनरेशन। स्टार्टअप मतलब हमने वेंचर कैपिटलिस्ट से मिलकर उसके अंदर फंडिंग कर दी, स्टार्टिंग कर दिया, मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया प्रोडक्ट को और मार्केट में लाना शुरू कर दिया, सेल्स कर दी। रैंप अप, उसको और बढ़ाया। फिर एग्जिट, उससे बाहर निकलेंगे। बाहर कैसे निकलेंगे? एक्विजिशंस के थ्रू, हम डिस्कस करेंगे अभी ये। अब इसमें स्टेप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट स्टेप आइडिया जनरेशन, पहले आइडिया जागा, एंड सबमिशन ऑफ बिजनेस प्लान, इसको क्या बोलते हैं? सीड स्टेज। ठीक है, इनिशियल स्टेप इन अप्रोचिंग द वेंचर कैपिटल इज टू सबमिट द बिजनेस प्लान। सबसे पहले एक वेंचर कैपिटल जिसको रेज करनी है वो सबमिट करेंगे बिजनेस प्लान को। ठीक है, देयर शुड बी एक्सक्लूसिव समरी ऑफ द बिजनेस प्रपोजल, की एक अच्छी खासी समरी होनी चाहिए कि हमारा प्रपोजल है क्या बेसिकली। डिस्क्रिप्शन ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड मार्केट पोटेंशियल एंड साइज, कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे ग्रो करने की, मार्केट में कैसा पोटेंशियल है और कैसा साइज हम लेंगे, नीश मार्केटिंग करेंगे या ओवरऑल और करेंगे, ये सब। रिव्यू ऑन द एग्जिस्टिंग एंड एक्सपेक्टेड कम्पिटिटिव सिनेरियो, कि आपका आज की डेट में क्या कॉम्पिटिटिव सिनेरियो है। अगर आपका बिल्कुल न्यू आइडिया है, न्यू इनोवेटिव आइडिया है, तो एक्सपेक्टेड कॉम्पिटिटिव सिनेरियो क्या है, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कैसे कैसे ग्रो कर सकते हैं, वो इजीली कॉपी कर लेंगे आपके आइडिया को या नहीं, तो ये सब रिव्यू देखा जाता है। डिटेल फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, अब फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस लगाए जाते हैं। डिटेल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी को कैसे मैनेज किया जाएगा, उनकी डिटेल। देयर इज डिटेल एनालिसिस डन ऑफ द सबमिटेड प्लान बाय वेंचर कैपिटल टू डिसाइड वेदर टू टेक अप द प्रोजेक्ट और नॉट। अब अच्छे से उसको एनालाइज किया जाता है, वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं जिन्होंने पैसा लगाना है अच्छे से एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या वो प्रोजेक्ट्स को लें, क्या उसमें पैसा लगाएं या नहीं। अब आती है इंट्रोडक्टरी मीटिंग। एक बार प्रिलिमिनरी स्टडी हो जाए वेंचर कैपिटल्स के थ्रू, दे फंड द प्रोजेक्ट, वो फंड कर देते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है, कर दिया, पर एज पर देयर प्रेफरेंसेस, अपने प्रेफरेंसेस भी साथ साथ बताते हैं। देयर इज 1-to-1 मीटिंग दैट इज कॉल्ड फॉर डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट इन डिटेल्स। प्रोजेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करने के लिए एक दूसरे के साथ मीटिंग की जाती है। आफ्टर द मीटिंग फाइनल डिसाइड करते हैं वेदर टू मूव फॉरवर्ड, आगे चले या ना चले, टू द ड्यू डेलिगेंस स्टेज ऑफ द प्रोसेस। अब हम स्टेज अच्छे से डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट स्टेज पे हम आगे काम करें या इसको यहीं पे स्टॉप कर दें। अगर बेनिफिशियल नहीं हो रहा आइडिया तो उसको स्टॉप करना बेटर है। ठीक है, थर्ड स्टेप है ड्यू डेलिगेंस। ड्यू डेलिगेंस फेज डिपेंड करता है नेचर ऑफ द बिजनेस प्रपोजल, कैसा बिजनेस का प्रपोजल है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स सॉल्विंग ऑफ क्वेरीज रिलेटेड टू द कस्टमर रेफरेंसेस, प्रोडक्ट, बिजनेस स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना ऑर्गेनाइजेशन के सामने, उन सब के हम सॉल्व करना शुरू करते हैं इसमें। ठीक है, मैनेजमेंट इंटरव्यूज, अदर सर्च एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड। अब हम कहीं से भी इंफॉर्मेशन उठा के समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वेंचर सही चल रहा है या नहीं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। और इसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, देन फोर्थ स्टेप है टर्म शीट्स एंड फंडिंग। अगर ड्यू डेलिगेंस फेज सेटिस्फैक्ट्री हो गया, देन वेंचर कैपिटलिस्ट ऑफर करता है टर्म शीट, विच इज़ नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनिंग द बेसिक टर्म्स, जो कि ज़रूरी नहीं है कि उस पर लागू हो, लेकिन इसमें एक्सप्लेन करते हैं बेसिक टर्म्स को, कंडीशंस को, इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट्स की। ठीक है, टर्म शीट इज़ जनरली नेगोशिएबल, ये नेगोशिएबल होती है, उसने प्रोवाइड कर दी, अगला बंदा नेगोशिएट करेगा उसके साथ, मस्ट बी अग्रीड अपॉन बाय ऑल पार्टीज, आफ्टर विच ऑन कंप्लीशन ऑफ द लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगल ड्यू डेलिगेंट्स, फंड्स आर मेड अवेलेबल। प्रॉपर नेगोशिएशन के बाद, अच्छे डिस्कशन के बाद लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लीगल अग्रीमेंट साइन होता है और फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं तब। ठीक है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप ये ले सकते हो navclasses.blogspot.in से। ठीक है, हाँ जी, तो हमारी जो टाइप्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? 3 प्रिंसिपल टाइप की वेंचर कैपिटल्स होती हैं, अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग, एक्सपेंशन फाइनेंसिंग, एक्विजिशन और बाय आउट फाइनेंसिंग। इन 3 स्टेजेस पे अलग अलग टाइप से वेंचर कैपिटलिस्ट फंड प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है,
वेंचर कैपिटल फंडिंग प्रोसीजर गेट्स कंप्लीटेड इन 6 स्टेजेस। इसके अंदर 6 स्टेज होती हैं, ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोसेस। फाइनेंसिंग द करस्पॉन्डिंग टू पीरियड ऑफ कंपनीज डेवलपमेंट। सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है? सीड मनी। लो लेवल फाइनेंसिंग होती है, इसमें फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाती है लो लेवल की। अगर तो आइडिया अच्छा हो गया तो आगे प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो नहीं। ये फर्स्ट स्टेप है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के। अगर वो देख रहा है कि उसको वेंचर कैपिटल चाहिए तो यहाँ पर बिजनेस प्लान सबमिट करता है वो, ठीक है, आइदर टू वेंचर कैपिटल फर्म, या तो वो बिजनेस प्लान वेंचर कैपिटल फर्म को देगा या फिर एंगल इन्वेस्टर्स को देगा। अब एंगल इन्वेस्टर्स होते कौन है? फॉर स्मॉल बिजनेसेस or for upcoming businesses in emerging industries, venture capital is generally provided by high net worth individuals, HNWIs। इनको एंगल इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं। बिल्कुल जो छोटे बिजनेस होते हैं, उनके बिल्कुल अपकमिंग आइडियाज़ हैं उनके पास, तो उनको जो प्रोवाइड करते हैं फंड्स उसको बोलते हैं एंगल इन्वेस्टर्स, और फिर उनको वेंचर कैपिटल फर्म्स भी बोलते हैं। स्टार्टअप स्टेज सेकेंड स्टेज है कि नई फर्म जिसको कि फंड्स चाहिए एक्सपेंस करने के लिए, जो कि एक्सपेंस रिलेटेड हो सकते हैं उसके मार्केटिंग से, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, स्टार्टअप स्टेज पे फंड्स उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू, ठीक है। फिर है फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में क्या होता है? इस स्टेज पे हम प्रोज्यूम कर लेते हैं कि आइडिया ट्रांसफॉर्म हो चुका है एक प्रोडक्ट में और उसको प्रोड्यूस कर लिया गया है और उसको सेल भी कर देंगे। ये फर्स्ट इसमें क्या होता है? हम सबसे पहली बार हम मार्केट के साथ डील कर रहे हैं, हमारा पहला एनकाउंटर हो रहा है मार्केट के साथ, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स के साथ। अब इसमें वेंचर्स ट्राई करते हैं कि वो अपने जो मार्केट शेयर है उसको बढ़ाएं और जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके प्रोडक्ट्स की जो सेल्स है वो वाले कस्टमर्स भी उनकी तरफ खींचे चले आएँ, ठीक है। तो वो अपने शेयर्स को बढ़ाना चाहते हैं। ये मेन गोल होता है इस स्टेज का। इस स्टेज का मेन गोल क्या होता है सेकंड स्टेज का? कि अपने प्रोडक्ट को बढ़ाया जाए। तो इसमें क्या होता है? ऑपरेशनल कैपिटल हैज़ गिवन फॉर अर्ली स्टेज कंपनीज विच आर सेलिंग प्रोडक्ट्स। अब वो सेल कर रही हैं अपना प्रोडक्ट, लेकिन नॉट रिटर्निंग अ प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कमा रही कुछ, और इधर वो ट्राई कर रही हैं कि अपना लॉसेस को मिनिमाइज करे वो, ताकि वो एक ब्रेक इवन तक पहुँच सके, ठीक है, एक ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुँच सके। फिर आती है थर्ड स्टेज, इसको हम क्या बोलते हैं? मेज़नाइन फाइनेंसिंग। मेज़नाइन फाइनेंसिंग, ओके, दिस इज मनी फॉर एक्सपेंडिंग अ न्यूली बेनिफिशियल कंपनी। इसको हम डिटेल में भी समझेंगे। देखो, मेज़नाइन ब्रिज प्री पब्लिक स्टेज में होता क्या है? इन जनरल ये लास्ट स्टेज होती है वेंचर कैपिटल की, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग प्रोसेस की। इसका मेन गोल होता है कि वो पब्लिक हो जाए कंपनीज, ठीक है, इन्वेस्टर्स। फिर उसके बाद वो एग्जिट करेंगे। कैसे एग्जिट करेंगे? मर्जर्स और एक्विजिशंस के थ्रू, मर्जर्स विद अदर कंपनीज, दूसरी कंपनीज के साथ मर्ज होके, या फिर उनको हॉस्टाइल टेक ओवर करके, कीपिंग न्यू कंपिटिटर्स अवे फ्रॉम द मार्केट, एलिमिनेट द कंपिटिटर्स। अब कंपिटिटर्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ आती है राउंड अप, ब्रिज फाइनेंसिंग। फोर्थ इज प्रपोज फॉर फाइनेंसिंग द गोइंग पब्लिक प्रोसेस। अब गोइंग पब्लिक प्रोसेस को ही हमने यहाँ पर समझा कि इसमें मर्जर्स, हॉस्टाइल टेक ओवर्स और अपने कंपिटिटर्स को दूर रखना और कंपिटिटर्स को एलिमिनेट करने का प्रोसेस आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। इंटरनली द वेंचर हैज़ टू एग्जामिन वेयर द प्रोडक्ट्स मार्केट पोजीशन, कि अब वो उसकी पोजीशन क्या है, उसके प्रोडक्ट की पोजीशन क्या है। अगर पॉसिबल हो तो वो अपने जो प्रोडक्ट को रीपोजिशन करेंगे ताकि न्यू मार्केट सेगमेंट में भी अब एंटर किया जा सके, नए कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट किया जा सके। दिस इज ऑल्सो फेज टू इंट्रोड्यूस फॉलो अप प्रोडक्ट services to attract new clients, new market. Venture have occasionally made a very successful initial market impact and been able to move from the third stage directly to the exit stage. अब इसमें बिल्कुल सक्सेसफुल तो वो हो गया है, अपना मार्केट में अपना इम्पैक्ट दिखाने में सक्सेस तो हो गया है वेंचर्स, लेकिन अब वो चाहते हैं कि इससे एग्जिट ले लें। इन दिस cases, however, it is unlikely that they will achieve the benchmarks set by ventures firms. इस केसेस में हो सकता है कि वो बिल्कुल जो बेंचमार्क्स
बिल्कुल जो बेंचमार्क सेट किए थे वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स ने, तो वो अचीव किए हैं या नहीं, ये तो एक डाउट ही है। फिर है स्टेजेस एंड रिस्क ऑफ द फाइनेंसिंग। सी स्टेज जो होती है उसको कितना टाइम लग सकता है, इससे कम भी हो सकता है, 7 to 10 ईयर्स हो सकता है। बिल्कुल नया एकदम इनोवेटिव आइडिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। रिस्क परसेप्शंस कैसा है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता ही नहीं है वेंचर का होगा क्या। एक्टिविटी टू बी फाइनेंस, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करना पड़ता है, सपोर्टिंग अ कंसेप्ट और आइडिया और रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर, इसमें R&D में मनी लगती है और एकदम कंसेप्ट आइडिया जनरेशन के ऊपर पैसा लगाया जाता है। स्टार्टअप्स 5 से 9 साल लग सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई है, एक्सट्रीम से थोड़ा कम है। यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, इनिशिएटिव ले चुकी है एक वेंचर। इनिशियलाइजिंग ऑपरेशंस और डेवलपिंग प्रोटोटाइप्स, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, 3 से 7 साल लग सकते हैं, हाई होता है इसमें, इससे कम होता है स्टार्टअप से। स्टार्ट कमर्शियल्स, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, इसमें अब प्रोडक्शन करनी स्टार्ट कर दी है और मार्केटिंग हो रही है, सेल्स हो रही है फर्स्ट स्टेज पे। सेकंड स्टेज पे सफिशिएंटली हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे अब मार्केट को एक्सपेंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर ग्रोइंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, अब वर्किंग कैपिटल नीड्स ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो अब इसलिए यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है रिस्क। थर्ड स्टेज पे मीडियम है, क्योंकि अब मार्केट एक्सपेंड हो रही है, मार्केट को एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्विजिशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, यहाँ तक तो ब्रेक इवन ही चल रहा था, अब प्रॉफिट मेक कर रही है कंपनी, ठीक है। फोर्थ स्टेज में लो होता है, क्योंकि अब हम यहाँ पर पब्लिक में जा रहे हैं, फैसिलिटेटिंग पब्लिक इशू। अब बात आती है अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग। अब फाइनेंस का कौन कौन सी प्रोवाइड करते हैं, 3 टाइप ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसेस हमने समझे थे। पहला है अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग, इसके अंदर क्या होता है, सीड फाइनेंसिंग और स्टार्टअप फाइनेंसिंग और फर्स्ट स्टेज फाइनेंसिंग। इन 3 स्टेजेस पे एक वेंचर कैपिटलिस्ट फाइनेंस करता है, ठीक है। सीड फाइनेंसिंग को डिफाइन करते हैं कि कोई छोटा अमाउंट है एक एंटरप्रेन्योर को जो दिया जाता है, कि ताकि वो अपना जो वेंचर है उसको खड़ा कर सके और उसके लिए इनिशियल अमाउंट ऑफ लोन ले सके, ठीक है। स्टार्टअप फाइनेंसिंग गिवन टू कंपनीज फॉर पर्पस ऑफ फिनिशिंग देयर डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट, ताकि वो अपना प्रोडक्ट बना ले, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बना ले मार्केट में सेल करने के लिए। फर्स्ट स्टेज फाइनेंसिंग में क्या होता है, उन कंपनीज को दी जाती है ये फाइनेंसिंग that has spent all their starting capitals need finance for beginning business activities। अब वो business activities में enter कर रही हैं। At full scale are major beneficiaries of first stage financing, ठीक है। Expansion financing हमने समझी थी, ये होती है सेकेंड स्टेज में। सेकेंड स्टेज में ब्रिज फाइनेंसिंग, थर्ड फाइनेंसिंग और मेज़नाइन फाइनेंसिंग। सेकेंड स्टेज में ये प्रोवाइड की जाती है कंपनीज को, किस पर्पस के लिए, ताकि वो अपनी एक्सपेंशन करें, इसको मेज़नाइन फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग अ पर्टिकुलर कंपनी इन एक्सपैंडिंग द मेजर वे, एक अच्छे वे में, बड़े वे में वो अपने आप को एक्सपैंड कर सके, इसलिए प्रोवाइड की जाती है। ब्रिज फाइनेंसिंग में भी प्रोवाइडेड एज शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट only finance option as well as monetary assistance to company that employ initial public offers as major business strategies। ये शॉर्ट टर्म के लिए भी प्रोवाइड की जा सकती है कि वो उनको मॉनेटरी असिस्टेंस मिल जाए बस, या फिर इनिशियल पब्लिक ऑफर्स में जाने के लिए भी प्रोवाइड की जा सकती है कि उनका एक बड़ा बिजनेस स्ट्रेटेजी बन गई है कि हमें IPO में जाना है। फिर है एक्विजिशन और बाय आउट फाइनेंसिंग। इसमें acquisition or buyout financing is categorized into acquisition finance and management और leveraged buyout financing। acquisition financing assist करती है कंपनी को कि वो acquire कर ले कुछ पार्ट या फिर entire पार्ट एक कंपनी का। अब leveraged buyout financing हेल्प करती है पर्टिकुलर मैनेजमेंट ग्रुप को कि वो एक प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर ले, दूसरी कंपनी के पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ले ले, तो ये एक्विजिशन और बाय आउट फाइनेंसिंग होता है, ठीक है। अब एग्जिट रूल के कौन कौन से पॉसिबिलिटीज है, एग्जिट कैसे करें, देयर आर वेरियस एग्जिट ऑप्शन फॉर वेंचर कैपिटल टू कैश आउट देयर इन्वेस्टमेंट। अब उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसको कैश आउट कैसे करें, IPO में चले जाए, इनिशियल पब्लिक ऑफर, प्रोमोटर्स बायबैक, मर्जर्स एंड एक्विजिशन में चले जाएं, सेल्स टू अनदर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स, दूसरे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स को अपना बिजनेस सेल कर दो, वहाँ से भी मनी मिल जाएगी। एग्जिट रूट्स हैं।
एडवांटेजेस क्या है वेंचर कैपिटल के? दे ब्रिंग वेल्थ एंड एक्सपर्टीज टू द कंपनी। वो कंपनी को एक मनी प्रोवाइड करते हैं और एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है। लार्ज सम ऑफ इक्विटी फाइनेंस कैन बी प्रोवाइडेड। ज़्यादा पैसा चाहिए तो वो प्रोवाइड किया जा सकता है वेंचर कैपिटल के थ्रू। बिजनेस डज नॉट स्टैंड द ऑब्लिगेशन टू रिपे द मनी। अब बिजनेस को ज़रूरी नहीं है कि वो पैसा वापस करे। बिजनेस ग्रो किया तो पैसा ले लेगी वो कंपनी, नहीं ग्रो किया तो वो भी डूबेगी, आप भी डूबे। In addition to capital, it provides valuable information, resources, technical assistance to make a business successful. एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए अच्छा एक एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं और वो अपना टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, अपने इनोवेटिव सॉफ्टवेयर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। वेंचर कैपिटल इज़ एन इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट बिकॉज ये इंटरप्रेन्योरशिप को फोस्टर करता है, इससे इंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती है। हाई टेक एंड इनोवेटिव इंडस्ट्रीज़ की एक एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती है। इन टर्न ये प्रमोट करता है जॉब क्रिएशन को, जॉब्स मिलती हैं, इकोनॉमिक ग्रो होती है। ठीक है, एट द इन्वेस्टमेंट लेवल वेंचर कैपिटल कैन बी ट्रिमेंडसली लुक्रेटिव बिकॉज इट अलाउ इन्वेस्टर्स टू गेट इन एट ग्राउंड लेवल ऑफ व्हाट could be some tomorrow's leading company. वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेवल पे बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्योंकि जो कंपनी अभी कुछ भी नहीं है उसको ये वो बनाने में कामयाब कर सकती है कि जो कल की लीडिंग कंपनीज हो। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है? एज द इन्वेस्टर्स बिकम पार्ट ऑनर्स, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट है वेंचर कैपिटलिस्ट वो एक पार्ट ऑनर बन जाता है, उसका मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस बढ़ जाता है। ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल ऑफ फाउंडर इज लॉस्ट। जिसने उस कंपनी को फाउंड किया है, एक आइडिया जनरेट किया है, उसकी ऑटोनॉमी खो जाती है, आज़ादी खो जाती है और कंट्रोल खो जाता है। ये लेंथी है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें बहुत टाइम लग सकता है क्योंकि एक जस्ट आइडिया ही है जिसको हम तुक्के से लगा रहे हैं, चल गया तो चल गया, नहीं तो नहीं। इट इज़ एन अनसर्टेन फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग। ये अनसर्टेन फॉर्म है फाइनेंसिंग की। बेनिफिट फ्रॉम सच फाइनेंसिंग कैन बी रियलाइज इन लॉन्ग रन ओनली। इसका बेनिफिट लॉन्ग रन में ही मिल सकता है, बहुत टाइम लग सकता है इसमें। ठीक है, इसलिए इसको कहा गया था पेशेंट रिस्क। बिल्कुल धीरज रख के रिस्क को ऑक्यूपाई करना। एग्जाम्पल्स क्या है? अगर हम देखें तो कॉलबर्ग, कार्विस, रॉबर्ट्स का एग्जाम्पल है, फिर pepperfry.com का एग्जाम्पल है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मेरा फेवरेट। इंडिया का लार्जेस्ट फर्नीचर ई मार्केट प्लेस है जिसने रेस किए थे $100 मिलियन इन फ्रेश राउंड ऑफ फंडिंग गोल्डमैन सैक्स से और जॉर्जियस टेक्नोलॉजी फंड से। अब कंक्लूजन क्या निकला आज का? कंसिडरिंग हाई रिस्क इन्वॉल्व्ड इन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कॉम्प्लीमेंटिंग द हाई रिटर्न एक्सपेक्टेड। अगर इसमें हाई रिस्क है तो इसमें हाई रिटर्न भी एक्सपेक्ट किया जाता है। वन शुड गो थ्रू स्टडी ऑफ प्रोजेक्ट बीइंग कंसिडर्स। हमें प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए जिस प्रोजेक्ट को भी हम कंसिडर कर रहे हैं। वेइंग द रिस्क रिटर्न रेशियो एक्सपेक्टेड। अब उसका रिस्क रिटर्न रेशियो देखी जाती है। वन नीड टू डू होमवर्क बोथ वेंचर कैपिटल बीइंग टारगेटेड एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट, कि कौन सी कैसे वेंचर कैपिटल को टारगेट किया जाए और उसके बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो ये एक रिस्क एंड रिटर्न फॉर्मूला है जिसमें जितना ज़्यादा रिस्क है उतना ही ज़्यादा रिटर्न भी मिल सकता है अगर वेंचर सक्सेसफुल हो जाए तो। होपफुली आज हमें समझ में आ गया है कि वेंचर कैपिटल क्या होती है, इसका प्रोसेस क्या है, इसके प्रॉज एंड कॉन्स भी समझ में आ गए। ठीक है, तो नव क्लासेस देखते रहिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, एंड अपने फ्रेंड्स को भी कह सकते हैं कि आके सब्सक्राइब करें और नव क्लासेस का पार्ट बने। अगर आपके फ्रेंड्स के पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है तो आप उनको डाउनलोड करके ये सीरीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि उनको भी बेनिफिट हो। मुझे नव क्लासेस फेसबुक पेज एंड फेसबुक ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।